हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स 2 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक के हम जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम आज का वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपको पूरा सेशन एंड तक देखना है। हम इस सेशन को करेंगे रिवीजन मोड में, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? आपको बताना है कि कौन से देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है। देखिए गाइस, आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ते हो, लेकिन जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपने पढ़े होंगे, तो इनका आंसर आपको पता होगा। तो ऐसा किया है रशिया यानी कि रूस ने, ठीक है। तो ये रूस ने क्या किया है कि जो प्राइस कैप का इस्तेमाल करते हैं उन देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है रशिया ने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया है? आपको बताना है 2022 का जो एकलव्य प्राइज दिया गया है वो किसे दिया गया है? वो दिया गया है पंकज आडवाणी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? यानी कि पुरानी या फिर नई पेंशन स्कीम में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ऐसा किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, ये आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये है निखत जरीन। इनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, निखत जरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई हैं? आपको बताना है कौन से स्टेट में जो नीम के पेड़ की पत्तियां हैं उनमें एक रोग हुआ है जिसका नाम है डाईबैक। तो वो ऐसा कहां पर हुआ है? ऐसा हुआ है तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? आपको बताना है फातिमा शेख नाम का एक चैप्टर जो है बुक्स एक सिलेबस में शामिल किया गया है कौन से स्टेट में? तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। तो ऐसा किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह द्वारा जो सीमा सुरक्षा बल है, SSB है, उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इसका नाम है प्रहरी ऐप। आपको याद रखना है, इस ऐप का नाम प्रहरी ऐप, और ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? SSB के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मेडिकल कॉलेजों में सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो जो सुश्रुत अस्पताल प्रणाली होगी इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके साथ आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए एक समझौता किया है? आपको ये आंसर करना है कि आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है अमेजन के साथ। तो आदिवासी मंत्रालय ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? अमेजन कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? आपको बताना है 2023 का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। आपको याद रखना है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में छठी एलीट मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है? यानी जो मेंस की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है वो कहाँ पर शुरू हुई है? तो वो हुई है हरियाणा में। तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को कौन से अधिवेशन का संबोधन करेंगे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के? तो आपको याद रखना है कि इस बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 108वां एडिशन है, अधिवेशन है, ये आप याद रखेंगे। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का इनॉग्रेशन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें संबोधन दिया। नेक्स्ट, इतिहास में पहली विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनी है कौन? कोनेरू हम्पी। तो आपको इनका नाम याद रखना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 मेडल जीते हैं विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में और उनका नाम है कोनेरू हम्पी।
ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चंस आपको याद करते चलना है, ठीक है, रिवीजन मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान है वो किसने संभाली है? तो जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी कमान संभाली है उनका नाम है एयर मार्शल पंकज मोहन। तो इनका नाम आपको याद रखना है, पंकज मोहन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में लूला डिसिल्वा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो लूला डिसिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में ओथ ली है, यानी कि शपथ ली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लूला डिसिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर की जा रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एडिशन है 108वां और हो रही है कहाँ पर? नागपुर में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा ये कौन से शहर में शुरू की गई है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा होगी वो शुरू की गई है कलकत्ता में, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? यानी कि एसएसबी के महानिदेशक कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है सुजॉय लाल थाउसेन। तो आपको याद रखना है इनका नाम, ये एसएसबी के महानिदेशक अपॉइंट हुए हैं, नाम है इनका सुजॉय लाल थाउसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 नामक केंद्रीय बैंक की मध्यम अवधि की एक रणनीति का शुभारंभ किया गया है? तो उत्कर्ष 2.0 का शुभारंभ किया गया है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। ये हमारी एक रिवीजन मोड है वीकली करंट अफेयर्स का, ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चंस को स्पीड अप यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस ये दो कार्यक्रम लॉन्च किए हैं? ठीक है, स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस को लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव जी ने, जो कि हमारे प्रेजेंट रेल मिनिस्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम आप सभी ने सुना ही होगा, तो इसके एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं अजय कुमार श्रीवास्तव, इनका नाम आपको याद रखना है, अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, पश्चिमी कमान के हेड बने हैं पंकज मोहन जी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए किसने एक ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है? ग्रामीण जो डाक सेवक होते हैं उनके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है डाक विभाग ने, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले डेक्सा टेस्ट ये कराना होगा खिलाड़ियों को, ऐसा कौन सी एजेंसी ने बोला है? तो ऐसा बोला है बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। पहले डेक्सा टेस्ट कराना अनिवार्य होगा खिलाड़ियों के लिए, और ये बात कही है बीसीसीआई ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान यानी कि वोटिंग कराने के लिए मिशन 9 to 9 की शुरुआत की है? तो मिशन 9 to 9 की शुरुआत की गई है त्रिपुरा में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में किस राज्य में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया? तो जनवरी 2023 में इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन किया गया है केरल में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखाश्रय सहायता कोष ये कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कोष का नाम है सुखाश्रय सहायता, ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य के पशुओं के लिए पहली आईवीएफ इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया है? तो भारत में पशुओं के लिए पहली आईवीएफ इकाई का जो शुरुआत की गई है वो की गई है गुजरात में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में कौस्तव चैटर्जी भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 78वें 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं कौस्तव चैटर्जी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 होगा यहाँ पर, यूरोपीय संघ परिषद के पहले 6 महीने की जो अध्यक्षता दी गई है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की, वो दी गई है स्वीडन को, तो ये भी आपको याद रखना है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल की पहली 6 महीने की अध्यक्षता करेगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है प्रज्वला से, ये किसने शुरू किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने वाइटन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है आईआईटी मद्रास ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2 और जल विद्युत परियोजनाओं 25 मेगावाट काबेली B1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो ये नेपाल को दी है, आपको याद रखना है। हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो AERB यानी कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं दिनेश कुमार शुक्ला, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कलासा बंडूरी परियोजना को केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है। तो ये जो परियोजना है कौन से राज्य से संबंधित है? योजना का नाम है कलासा बंडूरी। योजना से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलासा बंडूरी परियोजना शुरू की गई है कर्नाटका स्टेट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ 2.5 साल का एक बॉन्ड साइन किया है? तो इसका आंसर होगा अल नस्सर, यानी कि जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो कौन सी टीम के लिए खेलेंगे? अल नस्सर के लिए खेलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन की परियोजना स्थापित कहाँ पर करेगा? तो वो करेगा पुणे में। आपको याद रखना है, भारत की पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन वाली परियोजना शुरू की जा रही है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में गान नगाई उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? उत्सव से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गान नगाई उत्सव ये कौन से स्टेट में मनाया जा रहा है? तो इस स्टेट का नाम है मणिपुर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? तो ये किया गया है राजस्थान में, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? मोदी जी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को, और इम्पॉर्टेंट डे है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, दिसंबर 2023 में किस राज्य ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया है? तो ऐसा क्या है? उत्तराखंड ने, ये आपको याद रखना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए गाइज, ठीक है। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना शुरू की गई है? तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री आवासीय अधिकारी योजना, और ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश हाइड्रोजन चलित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? तो वो देश है चाइना। चाइना हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? यानी कि कौन से शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन हुआ है? तो उस शहर का नाम है जयपुर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किन 2 देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो रक्षा और सैन्य सहयोग पर भारत और साइप्रस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और ये आपको याद रखना है, भारत और साइप्रस। नेक्स्ट, कौन सा विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस स्टेट का नाम है ओडिशा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। अब हमने 2 से लेके 5 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और आई होप इन सब का आपको आंसर पता होगा। नहीं पता है तो आप अच्छे से यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। और जाने से पहले आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको सभी वीडियोस का लिंक मिल जाता है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी PDFs भी अवेलेबल होती हैं, और सारी जो नोटिफिकेशंस है वीडियोस की वो भी मिलती रहती हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक भी कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।